जगत के पालनहार भगवान विष्णु की लीला अपरंपार है। शास्त्रों में, ग्रंथों में हमने श्री हरि की लीला और उनके अवतारों के बारे में पढ़ा है। उनकी हमने पाठ कहानियां सुनी है। सनातन शास्त्रों में एकादशी तिथि की महिमा का गुणगान किया गया है। एकादशी तिथि, इस व्रत को करने से भक्त के जीवन में सुखों की बरसात हो जाती है। उसका बड़े से बड़ा दुख और संकट पल में ही समाप्त हो जाता है। साथ ही उसके जीवन में जितने भी बिगड़े काम हैं, वे सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इस शुभ अवसर पर यानी एकादशी की तिथि में बड़ी संख्या में भक्त लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। हमारी माताएं और बहनें विशेष रूप से एकादशी व्रतों को करती हैं, अपने परिवार के सुख शांति के लिए, अपने पुत्र की उन्नति के लिए, अपने पति के स्वास्थ्य के लिए और अंत में सांसारिक जीवनों का भोग करने के पश्चात प्रभु से मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। माघ मास आने पे मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से हमेशा बच के रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं साल 2025 की दूसरी एकादशी, जो कि जनवरी में है और जो है षष्ठ तिला एकादशी, यह कब पड़ रही है और इसका पूजा मुहूर्त और व्रत कथा सभी की आपको जानकारी प्राप्त होगी। इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। प्रभु राम, भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 24 जनवरी को संध्या काल 7:25 पर शुरू होगी और 25 जनवरी को रात 8:31 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में तिथि की गणना सूर्योदय के बाद होती यानी उदया तिथि में। अतः 25 जनवरी को षष्ठ तिला एकादशी मनाई जाएगी। षष्ठ तिला एकादशी का यदि आप उपवास करते हैं तो इससे आपको शारीरिक पवित्रता और निरोगी काया प्राप्त होती है। वहीं अन्न, तिल आदि का आपको दान करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके धन धान्य में और यश में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जैसा जैसा दान करेगा, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान आदि भी अवश्य करना जरूरी है। शास्त्रों में लिखा गया है, बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। और आप यदि यह व्रत करते हैं तो आपको एकादशी व्रत की कथा भी सुनना जरूरी है। आप इसका पाठ करें और श्रवण करें। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि के विष्णु लोक में पहुंच गए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे षष्ठ तिला एकादशी की कथा विस्तार से बताने को कहा। नारद जी के आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने उनको षष्ठ तिला एकादशी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान विष्णु का पूजन करती थी, उनके सभी व्रत नियमों का पालन करती थी। एक बार उसने 1 माह तक उपवास किया और व्रत किया। बिना अन्न जल ग्रहण किए वह पूरे महीने भर उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल, क्षीण और कमजोर हो गया। व्रत और उपवास के कारण उसका शरीर शुद्ध हो गया, यह उसके व्रत उपवास का फल था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा, इन्होंने अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, जिससे इन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होना तो निश्चित है, लेकिन इनकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। उस ब्राह्मणी ने व्रत और उपवास के समय कभी भी किसी देवता या ब्राह्मण को अन्न या धन दान नहीं किया था। वह केवल उपवास करती थी। इस कारण से विष्णु लोक में भी उसे तृप्ति प्राप्त करना कठिन था। ऐसे में भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना वे स्वयं उसके घर भिक्षा लेने जाएं। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, मैं स्वयं इसके द्वार पे भिक्षा लेने के लिए जाता हूँ। और वह ब्राह्मणी के द्वार पे पहुंच गए। उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो ब्राह्मण ने उनसे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। भगवान विष्णु वहां से अपने धाम लौट आए विष्णु लोक। मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी विष्णु लोक पहुंच गई, जहां पर उसे एक आम का पेड़ और एक कुटिया मिली जो धन्य धान्य से रहित थी। उसके अंदर न धन्य था न ही कुछ था। वह खाली कुटिया देखकर ब्राह्मणी चिंतित हो गई। उसने पूछा, हे प्रभु, मैंने आपके सभी व्रत विधि विधान नियम पूर्वक किए, फिर भी मुझे इस खाली कुटिया और आम का पेड़ क्यों मिला? तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपने जीवन काल में कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का दान नहीं किया, ना अन्न ना धन, कुछ भी दान नहीं किया। इस कारण से तुम्हें यह दंड मिला है।
फिर उसने विष्णु जी से क्षमा याचना कर मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया, तुम अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेना। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने के लिए आएंगी तो तुम उनसे षष्ठ तिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना। उसके पश्चात ही द्वार खोलना। विष्णु जी ने जैसा कहा था ब्राह्मण ने वैसा किया। षष्ठ तिला एकादशी व्रत की विधि जानने के बाद उसने वैसे ही षष्ठ तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह सुंदर हो गई, उसके कुटिया में धन धान से परिपूर्ण हो गया। अतः सभी लोगों को षष्ठ तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन तिल आदि का दान करें, जिससे दुर्भाग्य दरिद्रता आदि दूर होगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहीं पे षष्ठ तिला एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है और वीडियो भी समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री राम।